11 सितंबर सन 1997 में एक रेडियो शो के दौरान एक कॉल रिसीव हुई। इस आदमी ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को बताया कि वो एरिया 51 का एक एक्स एम्प्लॉय है। कॉल पर बात करने के साथ साथ इस शख्स की परेशानी में भी मजीद इजाफा होता गया। सैटेलाइट फेलियर की वजह से अचानक ये शो बंद हो गया और इस कॉल की वजह से लोगों में सनसनी फैल गई। मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिनको इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं करती। अंडर वाटर डिस्कवरी से लेकर डीप स्पेस मिशंस तक जो इंसान चीजें डिस्कवर कर रहा है, इसके साथ साथ मजीद सवालात भी जन्म ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका में मौजूद एक ऐसी जगह की जहां जाना तो दूर की बात है, इस जगह पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बात हो रही है एरिया 51 की। I am here to discuss the so-called flying saucers. As I looked up, I saw two silvery objects moving swiftly out of the northwest. Oh my gosh, dude. Wow. They appeared to be moving directly south. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. एरिया 51 अमेरिका के शहर लॉस वेगास से 130 किलोमीटर दूर नेवाडा डेजर्ट में वाक़ है। ये एक बंजर और वीरान इलाका है, लेकिन इस जगह ऐसा क्या है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 11 सितंबर सन 1997 में एक रेडियो शो के दौरान एक कॉल रिसीव हुई। इस रेडियो शो को आर्ट बेल होस्ट कर रहे थे। इस आदमी ने आर्ट बेल को बताया कि वो एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय है। कॉल पर बात करने के साथ साथ इस शख्स की परेशानी में भी मजीद इजाफा होता गया। कबल इसके कि आर्ट बेल इस शख्स से मजीद कुछ पूछते, सैटेलाइट फेलियर की वजह से अचानक ये शो बंद हो गया और लोगों में सनसनी फैल गई। इसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। एरिया 51 में क्या होता है, क्या वहाँ एलियंस हैं या फिर उनके यूएफओस, तरह तरह के सवालात जन्म लेने लगे। तकरीबन 7 माह बाद 28 अप्रैल 1998 को उसी शख्स ने एक बार फिर से कॉल की। इस शख्स ने कहा कि इसने पहले जो कॉल की थी वो फेक थी। इसके बाद लोगों ने तरह तरह की चेमागोइयां शुरू कर दी कि ये कॉल गवर्नमेंट की तरफ से करवाई गई थी ताकि पिछली होने वाली कॉल पर पर्दा डाला जा सके। एरिया 51 एक टॉप सीक्रेट लोकेशन एरिया है जिसके करीब से 250 किलोमीटर लंबा हाईवे गुजरता है। एरिया 51 लार्जेस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है। ये सहरा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है जहां किसी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह के नीचे एक पूरा शहर आबाद है। कुछ लोगों का मानना है कि चांद पर जाने वाले अपोलो मिशन की तस्वीरें इस जगह पर फिल्माई गई थी। लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका इस जगह पर टाइम मशीन तैयार कर रहा है, मगर ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि इस जगह पर एलियंस को रखा गया है और इन पर रिसर्च की जा रही है। इस जगह को यूएफओज वर्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इस जगह सफर करने वालों को लास वेगास मैकैरन एयरपोर्ट से स्पेशल प्लेन के जरिए इस जगह लाया जाता है। सफर के दौरान लोगों को न बात करने की इजाजत होती है और न बाहर देखने की। इस जहाज पर बस सुर्ख रंग की पट्टी होती है। इस जहाज का कोई नाम नहीं। तकरीबन 60 सालों तक यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह को लोगों से छुपाए रखा। इस जगह के हवाले से कोई खबर या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कभी पब्लिक को पेश नहीं की गई। सन 1950 में इस एरिया के गिर्द हवा में मुकामी लोगों ने अजनबी सी चीज देखी। मुकामी लोगों के मुताबिक ये यूएफओस हैं जो बहुत तेजी से हवा में उड़ रहे थे। जो रोगन, जो कि एक मशहूर पॉडकास्टर हैं, उन्होंने अपने शो में बॉब लेजार को इनवाइट किया। बॉब लेजार यूएफओज में यकीन रखते हैं और इनका दावा है कि वो यूएफओज और फ्लाइंग सोसर्स को डीपली स्टडी कर चुके हैं। एरिया 51 में उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी पर काम भी किया और इस पर रिसर्च भी की। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम मैटी रॉबर्ट्स था, इस पॉडकास्ट से बेहद मुतासिर हुआ। उसने एक ट्रेंड चलाया जिसका नाम दे कैंट स्टॉप ऑल ऑफ अस था। ये ट्रेंड फेसबुक पर बनाया गया था जिस पर तकरीबन 20 लाख लोगों ने शरीक होने का इरादा किया। इन लोगों ने 20 सितंबर सन 2019 को सुबह 3 बजे एरिया 51 पहुंचना था। ये एक जोक था, मगर इस जोक इवेंट को लोगों ने सीरियस ले लिया।
इस इवेंट के स्केड्यूल्ड दिन लोग यहाँ पहुंचे तो सही, मगर किसी ने भी इस एरिया में जाने की कोशिश नहीं की। एरिया 51 की सिक्योरिटी के लिए हाई ऑफिशियल्स ने एक्स्ट्रा पुलिस बुला रखी थी। दोस्तों, एरिया 51 एक अबैंडन्ड एरिया है जहां यूएस आर्मी अपने इक्विपमेंट्स को डेवलप और टेस्ट करती थी। इस जगह पर एयरक्राफ्ट्स की डेवलपमेंट का काम किया जाता था। सन 2013 में CIA ने इस जगह को ऑफिशियली डिस्क्लोज किया। जनवरी सन 2017 में तकरीबन 13 मिलियन पेजेस को ऑनलाइन डिक्लासिफाई किया गया। नेवाडा टेस्ट साइट सन 1950 से लेकर 1990 तक न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती रही। इस जगह को बनाने का मकसद रशिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली कोल्ड वॉर थी। इस मकसद के लिए इस जगह को हाईली सीक्रेट रखा गया और कई न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पाई प्लेन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। सन 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने सीक्रेट मिशन शुरू किया। इसमें 2 CIA एजेंट्स को टास्क दिया गया कि वो ऐसी जगह ढूंढें जहां स्पाई प्लेन्स बनाए जा सके और उनकी टेस्टिंग भी की जा सके। जिसके नतीजे में U-2 स्पाई एयरप्लेन और लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड बनाए गए। ये स्याह रंग का जहाज तमाम जहाजों से तेज और हवा में हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला जहाज था। दोस्तों, इन तमाम बातों के बावजूद भी इस एरिया में फ्लाइट ऑपरेशन करने वाले पायलट का भी कहना है कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स के दौरान हवा में UFOs की तरह का कुछ देखा है, लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इन अननोन ऑब्जेक्ट्स और UFOs की क्या हकीकत है और क्या है इनकी एक्सप्लेनेशन, ये तो वक्त ही बताएगा।